स्टार्ट है। स्वागत है आपका फिर से एक स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग स्टैटिक जीके के रैपिड रिवीजन में लेक्चर नंबर 23 करने वाले हैं, जो कि आउट ऑफ 46 ये 23rd नंबर लेक्चर है। ठीक है, ये संगठन और ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का पार्ट 4 है, जो 18 फरवरी 2025 को सर बड़ा तिरंगा 2.0 बैच में क्लास लिए थे उसका है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फटाफट रिवीजन करना, तो सबसे पहले तो गणेश भगवान को प्रणाम करिए और स्टार्ट करिए। हम लोग रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे क्या हम लोग यूएनओ पढ़ रहे थे, यूएनओ में हम लोग 2 चीज़ पढ़ चुके थे। उसके 6 अंक में से 2 अंक को पढ़ चुके थे। ठीक है, ये पहला था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, एक था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये 2 चीज़ हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं इको शॉक। अब इको शॉक क्या होता है? तो इको शॉक को बोला जाता है इकोनॉमिकल सोशल कमिटी। ठीक है, क्या क्या बोला जाता है? काउंसिल। ठीक है, तो इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है आर्थिक सामाजिक परिषद। क्या? आर्थिक सामाजिक परिषद। ठीक है, इसमें कुल 54 सदस्य देश होते हैं, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। इसमें कुल 54 सदस्य होते हैं, माने इसमें कुल 54 सदस्य देश होते हैं, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। यूएन की सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में कार्य करने वाली एजेंसी इसी के अंतर्गत आती है। जैसे कि एग्जांपल में ले तो आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएलओ हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनिसेफ हो गया। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन इमरजेंसी चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो होता है ना, यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो हो गया, यूनिसेफ हो गया, चाहे यूनेस्को बोल दीजिए, नेशन यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एंड जो ये कल्चरल जो होता है ना, कल्चरल, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को हो गया, फिर यूएनईपी हो गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम जो होता है, यूएनईपी। ये सब इसके अंतर्गत इको शॉक के अंतर्गत आता है। तो बात करते हैं चौथा का, तो चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। यूएनओ यूएनओ के बाकी 5 अंगों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना, यूएनओ का जितना भी बाकी क्या बोलते हैं कि हेडक्वार्टर, 5 अंगों का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जबकि इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके कुल न्यायाधीश की संख्या कितना है? 15 है। इसमें कुल न्यायाधीश की संख्या 15 है। प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। ठीक है, न्यायाधीशों की पुनर्नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं भारत के सर वेनेगल राव इंटरनेशनल कोर्ट में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। कौन? भारत के सर वेनेगल राव इंटरनेशनल कोर्ट में प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। भारत के जस्टिस नागेंद्र सिंह इंटरनेशनल कोर्ट में पहले एवं एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, बात करते हैं अगला, जस्टिस रघुनंदन पाठक भी इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीश रह चुके हैं। वर्तमान में जस्टिस दलबीर भंडारी इंटरनेशनल कोर्ट में न्यायाधीश है। इनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है अभी। ठीक है, जो कि 2018 से लेकर 27 तक चलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट का। तो इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज का बात करें तो 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है। पहला तो अंग्रेजी है, दूसरा फ्रेंच है। ठीक है, एक हो गया अंग्रेजी, दूसरा हो गया फ्रेंच। आगे बात करते हैं, नोट में ऐसा लिखवाया कि इंटरनेशनल कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? नवाब सलीम है। कौन है? नवाब सलीम, जो कि लेबनान के हैं। ठीक है, नोट में ऐसा लिखवाया कि इंटरनेशनल कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश नवाब सलीम है, जो कि लेबनान के हैं। ठीक है, पांचवा बात करें, जो पांचवा अंग है यूएनओ का, वो है सचिवालय। ठीक है, सचिवालय सेक्रेटरीट। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सचिवालय के अध्यक्ष, ये एक सचिवालय जो होता है ना, उसमें एक अध्यक्ष होता है, जिसको अध्यक्ष को महासचिव या जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है। ठीक है, जो यूएनओ का सचिवालय होता है, उसके अध्यक्ष को
महासचिव या जनरल सेक्रेटरी कहा जाता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। बात करते हैं कि इसका पुनर्नियुक्ति हो सकता है, ठीक है। और बात करते हैं कि यूएनओ के सचिवालय के फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे, तो ट्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के थे। कहाँ के थे? नॉर्वे के थे। अभी वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में, ठीक है, बात करते हैं वर्तमान में जो अभी क्या बोलते हैं कि अध्यक्ष है, वो कौन है? एंटोनिया गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, ठीक है, जो कि पुर्तगाल के हैं। इनका कार्यकाल, ठीक है, इनका दूसरा कार्यकाल है। पहला 2017 से 2022 तक था। अभी सेकेंड कार्यकाल 2022 से लेकर अभी तक है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वो छठा अंग जो यूएनओ का है वो है न्यास परिषद, जिसको ट्रस्टशिप काउंसिल बोला जाता है। इसका स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आज़ाद हुए नए देश को शासन व्यवस्था संचालन में मदद करने के लिए की गई थी, लेकिन 1994 में इसे बंद कर दिया गया, ठीक है। 1994 में इसको बंद कर दिया गया। वर्तमान इस ये कार्य में नहीं है। बात करते हैं नोट, भारत के यूएनओ में अस्थायी प्रतिनिधित्व वर्तमान में पर्वत नेनी हरीश है, ठीक है। ये भारत के यूएनओ में स्थायी प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है वर्तमान में? तो पर्वत नेनी हरीश है, जो कि रुचिरा कंबोज के स्थान पर आए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा संस्था का बात बोले तो दूसरा संस्था यूएनईपी है, ठीक है। यूएनओ का एक जो इकोसॉक का जो एक अंग है, कौन है? यूएनईपी, जिसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका स्थापना 5 जून 1972 को हुआ था, इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। तीसरा संस्था है जिसका नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी को फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है। इसका स्थापना 1965 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। कहाँ है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। बात करते हैं इसका कार्य क्या होता है, तो ये मानव विकास सूचकांक जारी करता है। क्या करता है? मानव विकास सूचकांक जारी करता है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको एचडीआई कहा जाता है, वो जारी करता है। भारत का क्या कहते हैं? एचडीआई, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 134वां है। कितना? 134वां है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये और क्या ये जारी करता है, तो ये लैंगिक असमानता सूचकांक जारी करता है। क्या करता है? लैंगिक असमानता सूचकांक जारी करता है, जिसको इंग्लिश में जनरल इनइक्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है, जीआईआई कहा जाता है। भारत जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 108वां है। कितना है? 108वां। आगे बात करते हैं एक और ये चीज़ जारी करता है, एक है बहुआयामी वैश्विक गरीबी सूचकांक। बहुआयामी वैश्विक गरीबी सूचकांक, जिसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। बहुआयामी वैश्विक गरीबी सूचकांक, जिसको बोला जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें क्या कहते हैं कि टॉप पर कौन है? शायद टॉप पर भारत है शायद, ठीक है। तो आइए, तो देखिए क्या हुआ, यूएनडीपी को बोला जाता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, जिसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम कहा जाता है। इसका स्थापना 1965 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। और बात करती है 3 तरह का इंडेक्स जारी करता है। पहला एचडीआई करता है, जिसमें भारत का रैंक 134वां। एक जीआईआई करता है, ठीक है, जिसमें भारत का स्थान 108वां है। और एक करता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसको, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जिसमें टॉप पर है, ठीक है। एक और क्या करता है? सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य, जिसको बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजी, ठीक है। जारी करने वाला कौन है? यूएनडीपी ही है। इसमें क्या है कि एसडीजी में टोटल कितना गोल है? तो 17 गोल है। उसमें से पहला गोल क्या है? गरीबी उन्मूलन। क्या है? गरीबी उन्मूलन, नो पॉवर्टी, क्या कहते हैं, इसका पहला गोल है, ठीक है। इसका क्या है कि क्या कार्यकाल कितना है, तो मतलब कि इसका टेन्योर कितना है? 2015 से लेकर 2030 तक, ठीक है। 17 गोल है एसडीजी का, जिससे पहला गरीबी उन्मूलन है, नो पॉवर्टी। और बात करते हैं कि टोटल लक्ष्य 169 है। 169 लक्ष्य की टोटल है, ठीक है। आगे बात करते हैं डब्ल्यूएचओ का चौथा जो संस्था है, उसका कौन है? डब्ल्यूएचओ, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिंदी में बोला जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन।
ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान महानिर्देशक WHO को कौन है? डॉक्टर डॉक्टर टेड्रोस है। कौन है? डॉक्टर टेड्रोस। ठीक है। WHO के वर्तमान महानिर्देशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस है। ठीक है। इसका यदि किसी भी देश में लगातार 3 वर्ष तक, WHO का कार्य क्या होता है कि यदि किसी भी देश में लगातार 3 वर्षों तक किसी रोग का नया केस नहीं आता है तो वह देश उस रोग से मुक्त घोषित हो सक जाता है। भारत चेचक और पोलियो फ्री देश है। ठीक है। भारत चेचक 1980 में शायद हुआ था ना, पोलियो तो 2014 में हुआ है। ठीक है। तो ऐसे करके भारत चेचक माने स्मॉल पॉक्स और पोलियो फ्री देश है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत में पोलियो का अंतिम केस 2011 में पश्चिम बंगाल में आया था और 2014 में भारत को पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया। हाल ही में कैप वर्डे देश, अफ्रीका का एक देश है जिसका नाम है कैप वर्डे देश, को मलेरिया फ्री घोषित किया गया है। ठीक है। और बात करते हैं कि भूटान और तिमोर, ठीक है, मलेरिया फ्री कौन हो गया? कैप वर्डे हो गया। ठीक है। और बात करते हैं भूटान और तिमोर लिस्टे को रूबेला फ्री किया गया है घोषित। भूटान और तिमोर लिस्टे को रूबेला फ्री घोषित किया गया है। और इराक को ट्रेकोमा, आँख का बीमारी है ट्रेकोमा, उससे फ्री हुआ है कौन? इराक। और बात करते हैं हाल ही में जॉर्डन कुष्ठ रोग लेप्रोसी से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है। हाल ही में जॉर्डन कुष्ठ रोग माने लेप्रोसी से मुक्त होने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है। बात करते हैं 5वां नाटो का। बात करें नाटो का तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए पूरे के पूरे देश 2 गुट में बटा हुआ है। एक तो USA है जो कि पूंजीवादी है। ठीक है। जिसका तो पूंजीवादी देशों का जो सैन्य गुट है उसको नाटो कहा जाता है। और एक है USSR, जिसको यह एक साम्यवादी देश है। तो साम्यवादी देशों का जो सैन्य गुट है उसको वार्सा पैक्ट कहा जाता था। कौन? वार्सा पैक्ट कहा जाता था। ठीक है। जो लेकिन क्या हुआ कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, जिससे कि वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया। लेकिन अभी भी USA का पूंजीवादी सैन्य गुट नाटो अभी सबसे शक्तिशाली है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि नाटो का क्या है कि क्या था कि सेकेंड विश्व युद्ध के बाद पूंजीवादी देशों के गुट ने USSR सोवियत संघ के खिलाफ एक सैन्य गठबंधन तैयार किया जिसे नाटो कहा जाता है। इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को हुआ। ठीक है। इसका हेड क्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। वर्तमान सदस्य अभी नाटो में वर्तमान सदस्य 32 है। तो देखिए लेटेस्ट वाला याद कर लीजिए, 31वां फिनलैंड है। 31वां कौन है? फिनलैंड है। और 32वां स्वीडन है। ठीक है। 31वां फिनलैंड हो गया और 32वां स्वीडन है। वर्तमान अध्यक्ष बात करते हैं कि नाटो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मार्क रूटो है। कौन है? मार्क रूटो वर्तमान अध्यक्ष है। क्या बोलते हैं कि नाटो के। भारत नाटो का सदस्य नहीं है। ठीक है। आगे बात करते हैं ADB का। ठीक है। ADB का बात करें जिसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। ठीक है। ठीक है। इसका स्थापना 1966 में हुआ था। कब हुआ था? इसका स्थापना 1966 में हुआ था। और ADB का हेड क्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। ठीक है। इसमें वर्तमान सदस्यों की संख्या 69 है। ठीक है। टोटल 69 है। ठीक है। और बात करते हैं जो नवीनतम सदस्य है वो इजराइल है। कौन है? नवीनतम सदस्य इजराइल है और भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है। और बात करते हैं कि सभी सदस्य एशिया महाद्वीप के नहीं है। ये बात बहुत ध्यान रखिएगा कि ADB नाम भले एशियाई विकास बैंक है लेकिन इसमें सभी सदस्य एशिया महाद्वीप के नहीं है। ठीक है। एशिया के टोटल 69 में टोटल 50 देश एशिया के हैं। ठीक है। तो बचा कितना? 19 देश क्या है कि अदर कॉन्टिनेंट के भी है। ठीक है। बात करते हैं ADB का। तो ADB का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मसातो कांडा है। कौन है? मसातो कांडा ADB के वर्तमान अध्यक्ष है। और बात करते हैं कि उपाध्यक्ष का बात करें तो उपाध्यक्ष अशोक लवासा जी है। कौन है? उपाध्यक्ष अशोक लवासा जी है जो कि भारत के हैं। ठीक है। ADB के उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा जी है। ठीक है। जो कि वर्तमान
वर्तमान एडीबी के उपाध्यक्ष है, भारत के रहने वाले। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सबसे बड़ा भागीदार देश एडीबी में कौन है, मैंने जिसका पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। तो देखिए एडीबी जिसको एशियन डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, उसमें सबसे बड़ा भागीदार देश जापान है। कौन है? जापान। सातवां ऑर्गेनाइजेशन का बात करें तो अगला है डब्ल्यूटीओ। कौन है? डब्ल्यूटीओ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ का पुराना नाम था गैट, GATT। GATT का फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, और क्या कहते हैं कि आगे बात करते हैं कि इसमें सुधार, गैट में सुधार किया गया। ठीक है, गैट में सुधार करके 8वें दौर की वार्ता के दौरान, ठीक है, 8वें इसका जो गैट का जो वार्षिक वार्ता होता था उसमें 8वें दौर के वार्ता के दौरान इसमें सुधार किया गया और इसका नाम गैट से बदल के WTO कर दिया गया है, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में विश्व व्यापार संगठन बोला जाता है। इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना हुआ। और WTO की स्थापना किस संधि के द्वारा हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि WTO की स्थापना मराकेश संधि, कौन? मराकेश संधि, जो कि मोरक्को में है। मराकेश कहाँ पे है? मोरक्को में है। तो मराकेश संधि के द्वारा 1994 में मराकेश संधि के द्वारा WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, इसमें कुल सदस्य की संख्या कितना है, तो 166। ठीक है, कुल सदस्य WTO में कितना है, तो 166 देश है और भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि तो देखिए 8वें दौर का जो वार्ता हुआ था, 8वें दौर का वार्ता कहाँ पे हुआ था, तो समझिए 8वें दौर का जो गैट का जो 8वें दौर का जो वार्ता हुआ था, कहाँ हुआ था? उरुग्वे में वार्ता हुआ था। कहाँ हुआ था? उरुग्वे में वार्ता हुआ था। और बात करते हैं कि 1994 में इसका अंत हुआ। ठीक है ना, उरुग्वे के वार्ता के बाद 1994 में गैट का अंत हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इसके महानिर्देशक का बात करें, WTO के महानिर्देशक का बात करें तो बात करते हैं कि वर्तमान निर्देशक नागोजी ओंकाजा-इवेला जी है, जो कि नाइजीरिया के रहने वाली है। ये पहली महिला क्या बोलते हैं कि महानिर्देशक है, जिनको फिर से री अपॉइंट हुई है, दोबारा री अपॉइंट हुई। देखिए एक और पढ़ने की जरूरत है। WTO जिसको विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसका पुराना नाम गैट था, GATT, जिसको बोला जाता था जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ। ठीक है, इसमें गैट में सुधार किया गया 8वें दौर की वार्ता के दौरान, जो कि उरुग्वे में वार्ता हुआ। 1994 में गैट को समाप्त करके WTO का स्थापना किया गया, जिसको अंग्रेजी में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है और हिंदी में विश्व व्यापार संगठन बोला जाता है। ठीक है, और बात करते हैं कि इसका स्थापना 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुआ। और WTO की स्थापना ना मराकेश संधि, जो कि मोरक्को में है, तो मराकेश संधि के द्वारा 1994 में हुआ। इसका हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 166 है। भारत भी इसका सदस्य है। और बात करते हैं कि WTO के वर्तमान महानिर्देशक नागोजी ओंकाजा-इवेला जी हैं, जो कि नाइजीरिया के रहने वाली हैं। ठीक है, और बात करते हैं कि ये पहली महिला महानिर्देशक है और इनका री अपॉइंटमेंट किया गया है। आगे बात करते हैं नोट में कि 2024 में कोमोरोस 165वां तथा तिमोर लिस्ट 186वां सदस्य बना है। तो नवीनतम सदस्य WTO का कौन है? तो WTO का 2024 में नवीनतम सदस्य कोमोरोस 165वां और तिमोर लिस्ट 166वां सदस्य बन चुका है। ठीक है, इसी के साथ क्या हुआ कि आज का हमारा क्या हुआ कि रिवीजन सेशन समाप्त होता है। मिलते हैं फिर किसी नए रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।